नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे अजीब और रहस्यमयी गांव में जहां भगवान हनुमान का नाम लेना भी कभी वर्जित माना जाता था। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पूरा भारत जहां हनुमान जी को वीरता, शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजता है, वहीं एक गांव ऐसा है जहां लोग हनुमान जी से नाराज हैं और उन्हें अपना दुश्मन तक मानते हैं। ये कहानी है द्रोणगिरी गांव की। चलिए जानते हैं इसके पीछे छिपा सच। पहले मैं सभी हनुमान भक्त से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं यह वीडियो को बनाने के लिए। मैं भी एक हनुमान भक्त हूं और मुझे ये बातें सुनकर बहुत दिनों से यह बातें मन में खटक रही थीं। आखिर क्यों हमारे प्यारे हनुमान जी को दुश्मन की नजरिया से देखते हैं? आखिर क्यों? चलिए चलते हैं वीडियो की मूल विषय की ओर। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित द्रोणगिरी गांव समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसे शांत हिमालयी पहाड़ों के बीच है। यह गांव जितना सुंदर है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी। कहते हैं कि यहां के लोगों की एक ऐसी मान्यता है जो पूरे देश से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि द्रोणगिरी में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब मिलता है हमें रामायण से। कहानी शुरू होती है रावण के साथ युद्ध के दौरान, जब लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वेदज्ञ व वैद्य सूक्ष्मदर्शी बताते हैं कि उन्हें बचाने के लिए चाहिए संजीवनी बूटी। यह बूटी सिर्फ हिमालय की एक जगह मिलती थी, द्रोणगिरी पर्वत पर। हनुमान जी को यह काम सौंपा गया और वे तुरंत द्रोणगिरी पहुंच गए। लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी और रात बहुत कम थी। समय बीत रहा था और लक्ष्मण की सांसें धीमी होती जा रही थीं। इसी जल्दबाजी में हनुमान जी ने निर्णय लिया कि सिर्फ एक बूटी ढूंढने में देर होगी। इसलिए उन्होंने पूरा पहाड़ ही अपनी शक्ति से उठाया और सीधे उसे श्रीलंका की ओर लेकर उड़ गए। अब भारत के बाकी हिस्सों में इस घटना को हनुमान जी के पराक्रम और बुद्धिमत्ता का प्रमाण माना जाता है। लेकिन द्रोणगिरी गांव में इस कहानी का एक बिल्कुल अलग रूप जीवित है। यहां के गांव वाले कहते हैं कि वह पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं था, बल्कि उनका देवता था, जिसमें अनगिनत पवित्र जड़ियां, औषधियां और दिव्य शक्तियां थीं। उनकी मान्यता है कि जब हनुमान जी ने पर्वत का शीर्ष तोड़ा और उसे उखाड़ कर ले गए, तो उन्होंने गांव के पवित्र रक्षक को छीन लिया और द्रोणगिरी को अपूर्ण, अधूरा और कमजोर बना दिया। इसीलिए सदियों तक यहां के लोग मानते रहे कि हनुमान जी ने उनके साथ गलत किया। परिणाम स्वरूप यहां हनुमान जी की पूजा नहीं की गई, ना कोई मंदिर बना, ना कोई प्रतिमा स्थापित हुई। और पहले तो यह भी कहा जाता है कि अगर कोई हनुमान जी का नाम लेता या उनकी पूजा करने की कोशिश करता, तो उसे गांव से निकाल भी दिया जाता था। कल्पना कीजिए, पूरे देश में जहां हनुमान जी के जयकारे गूंजते हैं, वहां एक गांव ऐसा है जो पूरी तरह उल्टी दिशा में चलता है। समय के साथ चीजें थोड़ी बदली हैं। नई पीढ़ियां अब इस नाराजगी को पहले जैसा कठोर नहीं मानती, लेकिन गांव की परंपरा और मान्यताएं आज भी जिंदा हैं। यहां पर्वत की पूजा होती है, लेकिन हनुमान जी की नहीं। अब सवाल उठता है, क्या हनुमान जी ने सच में कुछ गलत किया था, या ये सिर्फ अलग अलग दृष्टिकोणों का अंतर है? रामायण हमें एक महान संदेश देती है। हीरो हर किसी की कहानी में हीरो नहीं होता। कभी कभी वही घटना किसी के लिए चमत्कार होती है और किसी दूसरे के लिए नुकसान। द्रोणगिरी गांव हमें यही सिखाता है कि भारत की हर कहानी के कई चेहरे हैं और हर परंपरा के पीछे एक गहरी भावना छुपी होती है। तो दोस्तों, आपको यह रहस्य कैसा लगा? मैं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित द्रोणगिरी गांव के सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, कृपया हमारे प्रभु को इस नजरिया से न देखें। उन्होंने कोई गलती नहीं की, बल्कि उन्होंने हमारे प्रभु श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी को बचाने के लिए यह मजबूरी में करना पड़ा था। हनुमान जी अजर अमर हैं, उनके बिना हम कोई भी जीवित नहीं रह सकते। अगर उत्तराखंड से आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं, तो कृपा करके हमारे हनुमान जी से नफरत ना रखें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही अनसुनी कहानियों, रहस्यों और इतिहास की गहराइयों को जानने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर बताइए, आप हनुमान जी और द्रोणगिरी गांव की इस कहानी को किस नजरिए से देखते हैं। जय श्री राम।